वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस तो हम भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल 6 बज चुके हैं और मेरी शुरुआत होती है सुबह की 6 बजे से। और सूरज भी अभी नहीं निकला है, बस हल्की हल्की सी उनकी परछाई निकली है। और क्योंकि अब भी बारिश आ रही है, बादल हो रहा है। और स्कूल में जाएंगे बच्चे। अब सोचती हूँ कैसे जाएंगे। टाइम हल्की हल्की सी बारिश पड़ रही है। तो मेरा ब्लॉग तो आज पूजा पाठ हो गई है। बस अब लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए। सीधा किचन में जाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी क्या नहीं। बच्चे अभी सो रहे हैं, सभी सो रहे हैं। ड्यूटी वाले ड्यूटी निकल चुके हैं और मेरे हस्बैंड आएंगे 9 बजे। वे रात की ड्यूटी में गए हुए हैं। तो तब तक मैं लंच बना लेती हूँ। बच्चे जाएंगे स्कूल में और बारिश का पता नहीं कब तक रुकेगी कब तक नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब है और बारिश भी हो रही है। बच्चों को स्कूल तो जाना पड़ेगा, नहीं तो होमवर्क छूट जाता है पेंडिंग में। फ़िलहाल ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, मौसम एकदम ख़राब हो रहा है। तो मैं चलती हूँ किचन में और खाना बनाती हूँ। तो आप सब बने रहना प्लीज़। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो बने रहना ब्लॉग में। हेलो गाइस, तो आ गई हूँ किचन में और किचन में लौकी रखी है। मेरे बच्चे तो लौकी नहीं खाते हैं। अब सोचूंगी क्या बनाऊँ। कल मैंने बनाई थी शिमला मिर्च। और डेली का यूँ ही है, मैं सुबह सुबह लंच में सब्जी बनाती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं और हम लोग कभी दोपहर तक चल जाती है आराम से। और फिर शाम को तो बनती है अलग से, लेकिन बच्चों का लंच हो जाता है। बस ये है, बच्चे का डिमांड होता है अलग अलग चीज़ें, वो खाओ ये खाओ। लेकिन मेरे बच्चे इतने वे हैं, आलू की सब्जी देते रहो तो खा ही लेंगे। और वैसे ही मिर्च, ये शिमला मिर्च वगैरह, लौकी, भिंडा, तोरी, ये सब नहीं खाते हैं। बहुत मुश्किल से मुझे उनके लिए सब कुछ बना के रखना पड़ता है। तो अब अगर लौकी बना दूंगी तो खाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो शाम को इसके बनेंगे कोफ्ते। और लौकी घर में कोई नहीं खाता है कोफ्ते बनेंगे इसके। और फिलहाल चलती हूँ, काम पे लग जाती हूँ फटाफट से। 6 बज चुके हैं और ऊपर भी हो चुका है शायद टाइम। हाँ, 4 मिनट हो गई। तो फटाफट बनाऊंगी, तब जाके मेरा 6:30 बजे तक फाइनली काम होएगा। फिर बच्चों को 7 बजे रेडी करूंगी, उठाकर बच्चों को 7 बजे रेडी करके फिर मैं पहुंचूंगी स्कूल में यहाँ से 7:45 पर। और 50 का टाइम है, तो बच्चे को पहले लेके जाना पड़ता है। और आज तो बारिश भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कैसे जाएंगे बच्चे। अभी तक नहीं रुकी बारिश, देखो रात से बारिश पड़ रही है और रात से फुल बारिश हो रही है। मौसम इतना ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मैं लंच बना लेती हूँ, आप सब तब तक वेट कीजिए। सो गाइस मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो मैंने सबसे पहले इसमें हरी मिर्च कटिंग करके फ्राई की है। फिर मैं डाल देती हूँ उसके अंदर आलू, जो कि मैंने बारीक कटिंग कर रखी है। और इनको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद में इसमें ऐड करेंगे मिर्च, नमक, मसाले जो भी हैं। और इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं सारी चीज़ें। और ये हरी मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि बच्चे हैं स्कूल में लाल मिर्च नहीं खाते, मतलब अच्छी भी नहीं लगती हैं, बच्चों को देनी नहीं चाहिए। और मैं हमेशा हरी मिर्च का ही हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, कम करती हूँ लाल मिर्च। और मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो इसको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। फिर मेरी यहाँ पर ये जो भुजिया बना रही हूँ, ये सब कुछ अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी। उसको मैं ढक देती हूँ एक बड़े से बर्तन से। गाइस तो सब्जी भी बन गई है और मैंने आटा भी लगा रखा है। ये देखिए आटा लग गया है। तो मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए, फिर उनको रेडी करना है। 6:30 बज चुके हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस आइए हमारे साथ लाला जी का लगाते हैं। तो चलिए
गाइस मेरे लाला जी का भोग भी हो गया है, मैंने उनको भोग लगाया अभी अभी। और यहाँ पर बैठे हैं लाला जी, विश्राम कर रहे हैं। तो अब बच्चों को उठा देती हूँ क्योंकि 7 भी बजने वाले हैं और बच्चों को रेडी भी करना है। और बाहर जाकर ये भी देखना कि बारिश रुकी है या नहीं, ऐसे ही चल रही है। तो आज तो फजीता हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बारिश में बच्चे कैसे जाएंगे पता नहीं लग रहा। बच्चे तो सो रहे हैं अभी, मितांश भी गिरीशा भी सब सो रहे हैं और उधर भी सो रहे हैं। तो बच्चों को उठाने की कोशिश करती हूँ तब तक। अभी 47 ही मिनट हुई है और बहुत टाइम लगता है बच्चों को उठाने में। ऐसे उठते नहीं जैसे कि हम लोग उठ जाते हैं, हम भी आलस करते हैं ना। तो ये भी तो बच्चे हैं, इनको तो सबसे पहले आलस आएगा इस चीज़। तो चलती हूँ उनके पास में और उनको जगा देती हूँ जल्दी से। हेलो गाइस, और ये हो गए मेरे बच्चों के लंच तैयार। इसमें है भुजिया आलू की और इसमें है ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और ये हो गए तैयार। तो इनको पैक कर देती हूँ फटाफट से। और 7:25 हो गए, तो जल्दी जाना है स्कूल में। और ऐसे पैक कर देती हूँ उनको। तो गाइस फटाफट से मितांश स्कूल में जा रहा है और रेडी हो गया है। ये देखिए वाइट शूज और वाइट ड्रेस है क्योंकि आज वेडनेसडे है तो बच्चों की चेंज हो जाती है। और मितांश कैसा लग रहा है आज स्कूल में जाने के लिए? ओए छोरे ऊपर को देख। मितांश अच्छा लग रहा ना? नहीं अच्छा लग रहा? स्कूल में कैसा लग रहा जाने के लिए? अच्छा लग रहा? नहीं लग रहा उसको अच्छा। बोलता है मुसीबत आ गई बहुत ज्यादा सुबह सुबह उठना। और अनिकेत हाय बाबू, ओए छोरे हाय बाबू। लोग चलते और विवान लुक गया, कभी मैं उसकी फोटो ले लूं। विवान तो ऐसे ही है, कभी भी शूट नहीं करवाता। और गिरीशा सो रही है, ये 9 बजे जाएगी, तब तक हम वापसी आ जाएंगे बच्चों को छोड़कर। और बोल रहा है मिताज इसके तो मजे ही मजे है। इसके तो मजे ही मजे है। मिताज के मजे नहीं है क्या? नहीं है मजे। देखिए मितांश की सवारी इसकी मम्मा है, ये देखिए। नीचे क्योंकि गीला हो रहा है ना, कीचड़ हो रही है, तो मितांश की ड्रेस सारी खराब हो जाएगी, इसलिए मितांश की सवारी इसकी मम्मा बन गई है। इसकी मैम की ना सख्त कार्रवाई हो जाएगी अगर थोड़ा सा भी दाग लग गया इसकी ड्रेस। जय करो दीवान, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं। गाइस चलते हैं स्कूल में, कीचड़ हो रहा है वाकई। ठीक है सो गाइस यहाँ से देखिए विवान जा रहा है सामने। तो ये कभी भी मेरे व्लॉग में नहीं आता है और अपना चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, इसलिए मैं इसको दिखा रही हूँ आप सबको बैक कैमरे से। और गीला इतना हो रहा है, देखिए आप सब, बारिश ने क्या हाल कर रखा है। सामने से गाय भी जा रही है और ये इसके पीछे पीछे और कोशिश कर रहा है कि इससे आगे निकल जाए। तो हम लोग आ जाते हैं छोड़कर बच्चों को। तो अभी अभी बच्चों को छोड़ के आए हैं और मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप सब भी चलिए हमारे साथ पूजा के लिए। और गिरीशा उठ चुकी है, इसका टाइम हो गया है, अब ये जाएगी स्कूल में। गिरीशा बड़ी मुश्किल से उठाई है इसकी मम्मा ने, अभी भी देखो कैसे कर रही है, ये देखिए। गिरीशा हाय, जल्दी उठ जा बेटा जी, जल्दी। नहीं करेगी क्योंकि अभी नींद में आलस है, पूरा ही बहुत ज़्यादा नींद में चूर हो रही है। और मैं बच्चों को छोड़ के बस तुरंत झाड़ू निकाली हूँ, झाड़ू निकाल के अब अच्छे से मुंह हाथ धो के दोबारा से, और नहाऊंगी तो नहीं लेकिन बहुत ठंडा पानी है तो चलते हैं। सुबह नहा ली थी और क्या नाम, अब चलती हूँ पूजा करने के लिए। और लड्डू जी भी आराम फरमा रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं लड्डू जी भी। तो इनको तो मैंने भोग भी लगा दिया था सुबह, इनका तो खाना वाना सुबह कर देती हूँ मैं। तो चलते हैं पूजा करने के लिए, आप सब भी दर्शन के लिए रही से आ गई हूँ। और झाड़ू भी लग रही है, लाइट भी चली गई, आते देखा तो लाइट भी चली गई, कैसे काम होएगा, पानी की शॉर्टेज हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो लंच बनाना है और लाइट तो जा चुकी है, तो ऐसे ही करते हैं काम। और रोटी बना लेती हूँ फटाक से। तो झाड़ू भी निकाल दी थी मैंने तो, और अब पोछा लगाएगी, मशीन भी लगा दी है। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सारे कपड़े सुखा दिए हैं, धुल भी गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। कपड़े सारे सूख कर रेडी हो गए अच्छे से, और ड्राई करके सुखा भी दिए हैं रस्सी पर। और गाइस फिलहाल मेरा काम हो गया है सारा। और
अब थोड़ी देर में जाऊंगी बच्चों को लेने स्कूल में। अभी तो 12:30 बजे हैं, वे आएंगे 1:30 बजे। 1:30 बजे उनकी छुट्टी होएगी, तो मुझे 10-15 मिनट पहले ही निकलना होता है। तो काम निमट गया, बस ये बात है जल्दी से। और मौसम भी अब खुल चुका है, धूप निकली हुई है। सुबह बारिश हो रही थी, लेकिन अब तो ठीक ठाक मौसम हो गया है। फिलहाल तो बारिश नहीं है बिल्कुल भी। और लेकिन कीचड़ हो रहा होगा, रास्ते में जाने के लिए दिक्कत होती है। जब कीचड़ हो जाता है ना, तो छप छप होती है चप्पलों से, तो पीछे के कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं छींट लग लग के। बस ये है दिक्कत थोड़ी सी बाहर निकलने का। और गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अनिकेत के पापा आज क्या लेकर आए हैं। इस बैग लेकर आए हैं विवान के लिए, क्योंकि विवान ने ना जिद कर रखी थी कि बैग चाहिए स्कूल का, तभी इसके पापा बैग लेकर आए हैं आज। अच्छा लग रहा है बैग, एकदम बढ़िया है। और एक छाता लेकर आए हैं, दिखाती हूँ छाता भी, वो रखा सामने। लेकर आए हैं क्योंकि बारिश हो रही है, तो ज़रूरत पड़ती है रास्ते में जाने के लिए। 3-4 एक्स्ट्रा है और ले जाते हैं जिसको ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से एक छाता एक्स्ट्रा और लेकर आए हैं। चलते हैं बाहर का मौसम दिखाते हैं कैसा हो रहा है, आप सबको भी दिखाते हैं। लेकिन धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है एकदम फर्स्ट क्लास। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मौसम तो ठीक हो रहा है। सो गाइस, मौसम तो एकदम बढ़िया हो रहा है, धूप निकली हुई है। और कुछ कपड़े हमने यहाँ पर सुखा रखे हैं, क्योंकि छोटी पड़ जाती है रस्सी, तो इस वजह से। और बस ये है कि बारिश रुक गई, फजीता हो जाता है नहीं तो बारिश में एकदम बहुत ज़्यादा। और मैंने सर तो अभी नहीं धोया है, बुधवार है आज। मैंने सोचा कि धो लेती हूँ, लेकिन सोचा कल परसों तो धोया था, लेकिन और अब धोऊंगी मैं शुक्रवार को। और काम तो बस सारा हो गया, बस बच्चों को लाऊंगी, उसके बाद में खाना बनाऊंगी। बच्चों को ला के उनको भी खिलाना है, फिर बच्चों थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर ट्यूशन, ये सब काम। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम के टाइम भी। फिर शाम की शुरुआत हो जाती है, डेली का यही रूटीन है। हम लोग गांव में गए थे ना, वहाँ का अच्छा रहा बहुत ज़्यादा। गांव में यह है कि सुबह सुबह नहीं उठना पड़ता है, टाइम से उठो अपना और मस्त रहो, एकदम हैप्पी रहो, किसी चीज़ की कमी नहीं है गांव में, बस ये चीज़ है। और यहाँ पर टेंशन भरी ज़िंदगी बस पूरा दिन टेंशन में निकल जाता है, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन गांव में बिल्कुल टेंशन फिक्र हो जाते हैं। मेरा मन बहुत लगता है गांव में, लेकिन उधर से आने का मन भी नहीं करता और इधर से जाने का मन भी नहीं करता। जब इधर से चले जाते हैं तो उधर से आने का मन नहीं करता है, ये सबसे बड़ी बात है खासियत है। और बहुत मज़ा आया, हम चले गई थी तो फैमिली के साथ में फुल एंजॉय किया, फुल अच्छे से घूमे, मस्ती मौज मस्ती बच्चों के साथ में। माता रानी के अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर हमें एक भंडारा भी मिला था, जो कि कड़ी चावल का बहुत ही अच्छा, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब शाकुंभर जाते हैं तो वहाँ का भंडारा अगर मिल जाए ना, हलवा पूरी और कड़ी चावल, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी फेवरेट चीज़ है कड़ी चावल, और अगर माता रानी का भंडारा मिल जाता है उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो हम लोगों को वहाँ पे सिर्फ एक ही भंडारा मिला, धन्य है हम माँ का प्रसाद खाकर। और सभी लोग वहाँ पर रुके पहले, और सभी ने फिर प्रसाद ग्रहण किया माता रानी का। फिर हम गए आगे प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले ना सामने से जाते थे वहीं पे, जैसे माता रानी के अंदर मतलब खोल सा रहता है ना, वहीं पे सारा वहाँ इकट्ठा हो जाता था, और सब गंदगी कीचड़, मतलब खाना बनाते थे भट्टी वगैरह और सारी चीज़ें वहीं पे छोड़ छाड़ के ना गंदगी मचा देते थे। इस वजह से अब की बार ना मैंने, अब की बार नहीं क्या, अब तक कौन से साल से शुरू हुई होगी, लेकिन ये बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर अब कोई मतलब गंदगी नहीं है। मतलब जैसे कि भंडारा करते थे, सब सामान ऐसे ही चूल्हा इंटी का सब छोड़ देते, पत्तल वगैरह ये सब चीज़ छोड़ देते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब की बार वहाँ पे जाके देखा, बहुत अच्छा था। जो पीछे ही वाहन पीछे ही रोक रखे थे, और जगह जगह वो बना हुआ था, मतलब टेंट वगैरह
भंडारा करने के लिए सब सुविधा उपलब्ध थी वहाँ पे आराम से भंडारा करो, और जो डस्टबिन में कूड़ा करकट था वो डालने के लिए था। ये अच्छी सुविधा है थी अब की बार वहाँ पे। और कोई भी वाहन आगे नहीं जा रहा था, बिल्कुल भी जाने ही नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी सभी को पीछे रोक रही थी पुलिस यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा सख्ताई थी, इतनी कि एक मोटरसाइकिल भी आगे नहीं जाने दे रहे थे, इतनी सख्ताई थी वहाँ पर। और पैदल यात्रा बहुत ज़्यादा थी, थकान भी हो गई थी, लेकिन जब सभी के साथ में चलते हैं तो थकान भी नहीं होती है। और हम लोग तो सारे इकट्ठे होकर ऐसे माता रानी के लिए चले थे, तो मज़ा आया घूमने के लिए। कभी कभी मौका मिलता है परिवार के साथ में घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए माता रानी के चरणों में, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने मतलब बच्चों को भी और अपने आप को भी फुल एंजॉय करने दिया। और लाइन में इतनी लंबी लाइन लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, माता रानी का ब्लॉग जो डाला है। लाइन हमें 2 घंटे के बाद हमारे दर्शन हुए माता रानी के, क्योंकि लाइन पीछे से लगी हुई थी और पीछे से ही हम हर फेरी लगते हैं। हम पता ना जब भी शाकुंभर जाते हैं हमारे साथ यही होता है, कभी भी हम मतलब इतनी नज़दीकी से माता रानी के दर्शन नहीं कर पाते। हमें जब भी जाना होता है तो पीछे ही लगना होता है लाइन में, जब जाके हमारी लाइन से दर्शन होते हैं। और दर्शन तो बस अच्छे हुए हैं माता रानी के। मैंने तो 2-3 बार दर्शन किए मैया के। जैसे एक बार प्रसाद चढ़ा देते हैं और फिर प्रसाद चढ़ाने के बाद सारे को घूम के सभी भगवानों के सामने पूजा कर प्रसाद भी चढ़ाना होता है। फिर मैंने ऐसे किया, फिर मन नहीं भरा, फिर दोबारा से आके वहीं पे बैठ गई माता रानी के जो सामने इधर वो बना होता है, जहाँ पे सभी यात्री खड़े होकर माता रानी से मन्नत मांग सकते हैं। तो मैंने भी वहाँ पर खड़े होकर पूरा आधा घंटा माँ के ध्यान में व्यतीत किया और वहीं पे खड़ी होकर उनको निहारती रही, देखती रही। बहुत सुकून मिला। 2-3 बार मैं माता रानी के दर्शन अच्छे से किए वहाँ पे खड़े होने के बाद। फिर जब ये बोलने लगे कि अब यहीं पे रुकने का इरादा है क्या चलो, तो सब लोग चले गए थे और मैं मेरे हस्बैंड हम दोनों ही वहाँ पे अच्छे से दर्शन करके आए। फिर दोबारा से माता रानी का प्रसाद भी मिला है मुझे। तो प्रसाद में पहली बार तो मेरा जो प्रसाद था नारियल चुन्नी वगैरह ये सब वापसी कर दिया था, थोड़ा सा माँ के चरणों में रखकर। उसके बाद जो मैंने दोबारा से माँ के दर्शन किए और सभी एकदम से खाली हो गया था वहाँ पे, मतलब 11 साढ़े 11 के बजे के टाइम है वहाँ पे। उस टाइम पे कोई भी नहीं था, सब प्रसाद चढ़ा के चले गए थे। और उसके बाद में मैंने वहाँ से दोबारा से दर्शन किए माँ के, तो फिर वो प्रसाद मिला। प्रसाद में मिला था माता रानी का फूल चरणों में से, और इलायची दाना होता है ये प्रसाद में था। तो वो हम लोगों ने वहीं पे खाया बैठ। और उसके बाद हम माँ का जो है आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल दिए थे। और फिर सभी भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर नीचे जाके देखा कि वे तो बहुत आगे। फिर मैं जहाँ चप्पल निकाल कर हम लोग वहाँ से आए थे, तो चप्पल भी मैं दुकान भी भूल गई कि मैंने कहाँ पे निकाली थी चप्पल अपनी, तो पता ही ना चला। चप्पल भी दुकान ढूंढती रही, कहाँ कौन सी दुकान पहचान में ही नहीं आई। ये बोलने लगे कि तू कहीं पे भी कुछ भी भूल जाएगी, किसी चीज़ के लिए तो पहचान करनी चाहिए। तो मैं तो दिमाग लगाती रही कि मैंने कहाँ पर छोड़ी थी चप्पल। वे सब लोग तो आगे जाके वे मतलब बाट देखकर हमारी तो विश्राम कर रहे थे टेंट में। तो फिर मैंने कॉल किया, मेरा फ़ोन का जो बैटरी था वो भी डाउन होने वाला था। तो मैंने मोनिका के पास कॉल की फाट देनी सी, और उसके बाद पूछा कि चप्पल कहाँ पे रखी थी, मुझे तो ध्यान नहीं है। फिर उसने बोले कि इधर जो छोटी वाली बैक गली है जिसमें मतलब माता रानी के भवन तक जाते हैं, वो छोटा गली होती है, उसको पूरी तरह से ढका हुआ होता है, उसमें को निकल कर उस साइड में राइट साइड में, तब जाके मैंने उस दुकान को ढूंढा। और वे उसी साइड में बैठे थे कि हम लोग यहीं पे आ जाओ यहाँ पे। तब हम वहाँ पे पहुँचे और फिर हमने अपनी चप्पल, और पहली बात यह है कि चप्पल सुरक्षित मिल गई। मुझे चप्पलों का कोई गम नहीं है, उठ जाने देते तो उठ जाती, मेरे पास बहुत चप्पल है। लेकिन हंसी की मजाक ये है, हंसने वाली बात यह है कि जो मेरी जिठानी थी और चाचा जी की बहू थी लड़के की, उसकी चप्पल और मेरी जिठानी है बड़े वाली, उसकी चप्पल दोनों की उठा ली। हमने कहा तुम लोगों का तो जो था कर्जा माफ़ कर दिया माता रानी ने, कुछ भी नहीं रखा तुम लोगों को, तो सब कुछ माफ़ हो गया। अच्छी बात होती है जब चप्पल कई भगवान के धाम से ना उठ जाती है, तो बहुत ही शुभ होती है चप्पल उठनी। मैं बोलती हूँ जब भी जाती तो हम पर कि मेरी चप्पल कोई गुम कर ले, मेरा भी थोड़ा बहुत है ना जो कर्जा माफ़ हो जाएगा सब से। और
लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जब हम चाहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा हम लोग चाहेंगे। ऐसा तो हो सकता है अगर सच्चे मन से करें जो प्रार्थना। तो हमारा सफ़र बहुत अच्छा था, माता रानी के फुल दर्शन किए, अच्छे से प्रार्थना की और फिर वहाँ से हम लौटे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो रास्ते में हम दोनों तो अकेले थे और ये सब लोग फिर आगे निकल गए और हम फिर इनसे पीछे थे। और फिर इनसे आगे निकल कर हम सबसे पहले जो हमारा ट्रॉली वगैरह ट्रैक्टर साधन था हम उसके पास पहुंच गए। देखा क्या हमारे पीछे पीछे ये लोग भी आ गए और मेरा जो बैटरी था फ़ोन का वो बिल्कुल डाउन हो चुका था। मैं उसके बाद में इतना सभी व्लॉग नहीं बना पाई और जो फ़ोटो शूट किए वे भी नहीं कर पाई। और बस यहाँ तक कि वो लोग जैसे माता रानी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद निकले, बस यहाँ तक ही मैंने शूट किया क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो फिर निकल चुके थे और आके ट्रैक्टर ट्रॉली में फिर जो हम घर से बनाकर लाए थे खाना, और उसके बाद में सभी बैठे आराम से, सभी को हमने आराम से खाना दिया, सब ने सुकून भर कर खाना खाया। उसके बाद हम निकल चुके थे वहाँ से और फिर हम गांव में पहुँचे हैं 2:30 बजे, यानी कि 3 ही बज चुके थे घर पर पहुँचते पहुँचते। और हम लोगों को तो खा के इतनी नींद आई पता ही ना चला कब तक हम घर पर पहुँचे। इतनी जल्दी सफ़र हमारा कट गया था, बहुत जल्दी सफ़र कटा हमारा। और गांव में पहुँचे तब हमें पता ही नहीं चला कि घर भी आ गया। तब उठे जब घर के सामने हमारा साधन रुका, यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें हम बैठे थे सवार होके गए थे, तो वो घर के सामने उतरे और बोले कि उतर जाओ नींद में से ऐसे जगाए। लेकिन मज़ा आया रात का सफ़र जब परिवार के साथ में चलते हैं माता के धाम पे, बहुत मज़ा आता है। और माता को मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और उनके दर्शन किए अच्छे से। तो आप सब भी अगर मौका लगे तो शाकंभरी मैया के दर्शन अवश्य करना, और अगर दूर से भी है तो प्रयास करना चाहिए कि हम माँ के भवन तक पहुँचें। तो गाइस आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही मेरा, और बच्चों का भी टाइम हो गया है स्कूल का, तो बच्चों को लेने जाऊंगी। और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नए सुबह नई शुरुआत के साथ। आप सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।